हेलो एवरीवन, आज हम सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री को पढ़ेंगे। हम लोगों ने छोटी क्लासों में पढ़ा है कि सॉलिड्स क्या होते हैं। हमने पढ़ा कि सॉलिड्स में जो एटम्स होते हैं वो क्या होते हैं, क्लोजली पैक होते हैं। ये हम लोग छोटी क्लासों में पढ़ते थे। आज हम उसके बारे में एक क्वेश्चन आगे और पूछ रहे हैं कि जब एटम्स क्लोजली पैक होते हैं तो क्या उनमें कोई एम्प्टी स्पेस होता है या नहीं होता है। चलो आओ हम इसे अब समझते हैं। सबसे पहले हम एक बीकर को ले लेते हैं। बीकर में हम एटम्स को प्लेस करना शुरू कर देते हैं। आप देख रहे होंगे कि जब भी मैंने एटम्स को रखना शुरू कर दिया तो यहाँ पर कुछ ना कुछ एम्प्टी स्पेस खाली रह रहा है, एम्प्टी स्पेस। इसी एम्प्टी स्पेस को हम अपनी केमिस्ट्री में वॉइड कहते हैं। हम अपने सॉलिड स्टेट में जितनी भी स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं वो जनरली 3D में होती हैं, परंतु सीधा 3D समझने से पहले हमें 1D को समझना पड़ेगा, 2D को समझना पड़ेगा, फिर हम जाकर 3D पे उस जंप करके उस स्ट्रक्चर्स को अच्छे से समझ सकेंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वॉइड। आज हम 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल वॉइड्स के बारे में पढ़ेंगे, जो हमें आगे वॉइड्स की सॉलिड स्ट्रक्चर्स की पैकिंग समझने में मदद करेंगे और हमें ये भी बताने में हम बता सकेंगे कि टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होते हैं, डबल होते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड के। वो भी हम अगली क्लासेज में हम आपको प्रूफ करके बताएंगे। आज हमारा जो जनरली डिस्कशन है वो 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल वॉइड्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वॉइड को लिखते हैं हम। वॉइड को जनरली हम 3 पार्ट में क्लासिफाई करेंगे। पहला 1D वॉइड, फिर 2D वॉइड, फिर 3D वॉइड। 1D वॉइड में हम किसको डिस्कस करेंगे? सबसे पहले लीनियर वॉइड को। 2D वॉइड में हम हमारे 2 वॉइड होते हैं। पहला वॉइड है हमारा ट्रायंगुलर वॉइड और दूसरा है हमारा स्क्वायर प्लेनर वॉइड। और 3D में हमारे 3 वॉइड हैं। पहले वॉइड का नाम है टेट्राहेड्रल वॉइड, दूसरा वॉइड है ऑक्टाहेड्रल वॉइड और तीसरा है हमारा क्यूबिकल वॉइड। अब हम इन तीनों ही वॉइडों को 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशन को 1 बाय 1 समझते हैं। सबसे पहले हम 1D वॉइड की बात करते हैं। 1D वॉइड में आपको समझ आ रहा हो कि 1 डायमेंशन की बात करेंगे। जैसे हमें पता है कि x, y, z 3 डायमेंशंस होते हैं। आप किसी भी एक को चूज़ कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं एक्सिस को मान के चलता हूँ तो मैंने x को एक 1 डायमेंशन ले लिया है। तो अगर आप 1 डायमेंशन में एटम्स को शो करेंगे, कुछ इस तरह शो करेंगे, तो यहाँ पर लीनियर वॉइड किस तरह बनेगा? ये दिखने में तो आपको लग रहा है कि बिल्कुल एक दूसरे को टच कर रहे हैं, पर यह भी तो पॉसिबिलिटी है कि 2 एटम बिल्कुल एक दूसरे के पास होंगे, बट फिर भी उनमें कुछ ना कुछ खाली स्पेस रह रहा होगा, जिसे हम कह रहे होंगे लीनियर वॉइड। क्योंकि हमें पता है कि जो भी एम्प्टी स्पेस होता है उसे हम वॉइड कहते हैं, और ये 1 डायमेंशन के द्वारा बनाया गया तो इसीलिए हम इसे लीनियर वॉइड का नाम देते हैं। तो ये हमारा लीनियर वॉइड हो गया है। अब जो सेकंड चीज़ हमसे वॉइड में पूछी जाती है वो पूछा जाता है वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर। तो हमें कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में पता होना चाहिए कि वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, या फिर कोई एटम अगर उस वॉइड को ऑक्यूपाई करता है तो उस एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। तो हम सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर को ही समझ लेते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर होता है कि किसी एटम को, अगर हम एटम के पर्सपेक्टिव से बात करें कि किसी एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा,
तो किसी एटम को कितने एटम टच कर रहे हैं, किसी एटम को कितने एटम टच कर रहे हैं, वो ही उस एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, वही उस एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। अगर हम वॉइड के पर्सपेक्टिव में बात करते हैं कि वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, तो हमें ये बात याद रखनी है कि वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर उतना होता है कि मान लो ये लीनियर वॉइड दो एटम की हेल्प से मिलकर बन रहा है, तो कोई भी वॉइड जितने एटम के सहयोग से मिलकर बन रहा होता है वही उसका क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। जैसे अगर हमसे कोई पूछे कि लीनियर वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, तो आप देख रहे होंगे कि ये जो लीनियर वॉइड है ये इसको दो एटम मिलकर बना रहे हैं, तो अगर इसको दो एटम मिलकर बना रहे हैं तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना होगा, 2 1 2। तो इसीलिए लीनियर वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 2 होगा। और यदि कोई एटम इस लीनियर वॉइड को ऑक्यूपाई करता है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। लेट्स सपोज यहाँ पर ये एटम है, इसने इस लीनियर वॉइड को ऑक्यूपाई कर लिया है, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अगर कोई एटम लीनियर वॉइड को ऑक्यूपाई करता है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। तो आपने क्या बात ये रखनी है कि किसी एटम को कितने एटम टच कर रहे हैं वही उस एटम का क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। तो आप देख रहे हैं कि इस एटम को दो एटम टच कर रहे हैं, अगर ये एटम मैंने रखा है यहाँ पे तो इसको दो एटम टच कर रहे हैं, एक तो ये 1 और ये 2, तो इसीलिए अगर यहाँ पर कोई एटम प्लेस होगा तो उसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 2 होगा। तो आप समझ रहे होंगे कि वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर अगर बताना है तो आपको बताना है कि वो वॉइड कितने एटम की हेल्प से मिलकर बना है, तो वो उस वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। अगर आपसे एटम के पर्सपेक्टिव में पूछता है कि किसी एटम को रखा गया है और उस एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तो वो क्या होगा कि उस एटम को कितने दूसरे एटम टच कर रहे हैं वही उस एटम का क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। अब हम 2 डायमेंशनल वॉइड के बारे में डिस्कशन करते हैं। 2 डायमेंशनल में हमने सबसे पहले आपको बताया था कि 2 तरह के वॉइड होते हैं, पहला ट्रायंगुलर वॉइड होता है और दूसरा हमारा होता है स्क्वायर प्लेनर वॉइड। ट्रायंगुलर वॉइड को अगर हम समझते हैं, ट्रायंगुलर वॉइड जैसा कि आपको नाम से समझ आ रहा है कि ट्रायंगुलर से आपको कहीं ना कहीं एक ट्रायंगल का नाम समझ आ रहा होगा। तो इसमें क्या करते हैं, हम एटम्स को एक ट्रायंगल की फॉर्म में अरेंज करते हैं। जब आप ट्रायंगल की फॉर्म में अरेंज करोगे, लेट्स सपोज मैंने क्या लिया, ये एटम लिया, इसको मैंने ट्रायंगल की फॉर्म में अरेंज कर दिया। जैसे मैंने मान लिया ये इसका सेंटर है, जब आप इन सेंटर्स को ज्वाइन करोगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, यहाँ पे एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इस ट्रायंगल में ये जो एम्प्टी स्पेस है, ये जो क्या है हमारा एम्प्टी स्पेस है, यही क्या है हमारा ट्रायंगुलर वॉइड है, यही क्या है हमारा ट्रायंगुलर वॉइड है। अब वही सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जाएगा कि इस ट्रायंगुलर वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। तो वही सेम बात है कि किसी एटम को मिलकर किसी वॉइड को कितने एटम मिलकर बना रहे हैं वही उसका क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो इस वॉइड को कितने एटम मिलकर बना रहे हैं, 1 2 3। तो इस वॉइड को 3 एटम मिलकर अगर बना रहे हैं तो इस वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 3 होगा। और अगर कोई एटम इस ट्रायंगुलर वॉइड को ऑक्यूपाई कर ले तो उसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होगा, क्योंकि उसे भी 3 एटम टच कर रहे होंगे, 1 2 3। तो इसीलिए यहाँ पर अगर कोई एटम ट्रायंगुलर वॉइड में प्रेजेंट होता है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 3 होगा। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। तो हमारा जो सेकंड वॉइड है वो है स्क्वायर प्लेनर वॉइड। स्क्वायर प्लेनर वॉइड से आपको समझ आ रहा होगा कि यहाँ पे क्या होगा, स्क्वायर आपको नाम समझ आ रहा है। तो स्क्वायर से आप लोग जैसे वहाँ पे आप लोगों ने ट्रायंगल बनाया है, तो यहाँ पर हम एटम्स को क्या बना लेंगे, स्क्वायर बना लेंगे। फिर सेम हम इनके सेंटर मानेंगे और उन सेंटर को आपस में क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है। एटम्स को क्या रखा गया, स्क्वायर के फॉर्म में रख दिया गया है। और यहाँ पर ये जो एम्प्टी स्पेस बन चुका है, इसी एम्प्टी स्पेस को ही हम क्या कह देते हैं, स्क्वायर प्लेनर वॉइड कह देते हैं।
अब फिर आगे वही सेम क्वेश्चन यहाँ पर फिर उठता है कि अगर कोई एटम स्क्वायर प्लेनर वॉइड को ऑक्यूपाई करे तो उस एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। तो सेम जवाब है कि उस एटम को कितने एटम टच कर रहे होंगे वही उसका क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। चलो रख के देख लेते हैं। हमने क्या किया, यहाँ पर एटम को रख दिया। जब आप यहाँ पे एटम्स को रख लोगे तो यहाँ आप देख रहे हैं कि कितने एटम यहाँ पे टच कर रहे हैं, 1 2 3 और 4। तो यहाँ पर इस एटम को 4 अनदर एटम टच कर रहे हैं, तो इसीलिए इस एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 4 होगा। और अगर हमसे सिंपल पूछ ले कि इस स्क्वायर प्लेनर वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, तो वो भी 4 होगा, क्योंकि इसे वॉइड को 4 एटम मिलकर बना रहे हैं, तो इसीलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 4 होगा। अब हम लोगों ने ट्रायंगुलर वॉइड को समझ लिया है और स्क्वायर प्लेनर वॉइड को समझ लिया जो 2D में हमारे पास थे। अब हम आगे समझते हैं 3D वॉइड्स के बारे में। 3D वॉइड्स में मैंने आपको बताया कि 3D में हमारे पास 3 तरह के वॉइड्स होते हैं। पहला हमारे पास कौन सा वॉइड था, टेट्राहेड्रल वॉइड था। सेकंड नंबर में हमारे पास ऑक्टाहेड्रल वॉइड था और तीसरे नंबर में हमारे पास क्यूबिकल वॉइड था। तो सबसे पहले हम समझते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड के बारे में। टेट्राहेड्रल वॉइड, जैसा कि आप लोगों ने +1 क्लास में पढ़ा है कि टेट्राहेड्रल, आपने एक ज्योमेट्री सुनी होगी। आपको एक एग्जांपल भी बता देता हूँ, जैसे CH4, तो इसके कौन सी ज्योमेट्री होती है, टेट्राहेड्रल। अगर आप इसके स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे तो CH इस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर जो 3 एटम हैं ये आपस में क्या होंगे, एक ट्रायंगुलर बेस बना रहे होंगे और कार्बन एटम इस ट्रायंगल को अप्रोच कर रहा है। तो ये जो चीज़ है, ये जो कार्बन है, यही क्या कर रहा है, ये कार्बन एटम टेट्राहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई कर रहा है, टेट्राहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई कर रहा है। अब हम इसको थोड़ा एटम्स के फॉर्म में बनाकर अगर देखें तो लेट्स सपोज हमने सबसे पहले ट्रायंगुलर वॉइड लिया, क्योंकि हमने कहा है कि 2D 3D को हम 2D की हेल्प से ही समझ सकते हैं। तो हमने क्या किया, 3 एटम्स को प्लेन में रखा हमने, वो यहाँ पे ये सबसे पहले ये क्या है, बन गया ट्रायंगुलर वॉइड बन गया। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि जो 4th एटम है वो क्या कर रहा है, यहाँ ऊपर से इसको अप्रोच कर रहा है। 4th एटम क्या कर रहा है, इसको ऊपर से अप्रोच कर सकता है। वो इस तरफ से भी अप्रोच कर सकता है और उस तरफ से, वो बिलो पीछे से भी आप अप्रोच कर सकता है। तो लेट्स सपोज हम कहते हैं कि आगे से अप्रोच कर रहा है, तो वो क्या करेगा, इस ट्रायंगुलर वॉइड को क्या करेगा, ऑक्यूपाई करेगा। अगर कोई आने वाला एटम ट्रायंगुलर वॉइड को ऑक्यूपाई करता है तो वो उस ट्रायंगुलर वॉइड को टेट्राहेड्रल वॉइड में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, अगर आने वाला एटम ट्रायंगुलर वॉइड को कवर करता है तो वो ट्रायंगुलर वॉइड को टेट्राहेड्रल वॉइड में कन्वर्ट कर देता है। क्या कर देता है, टेट्राहेड्रल वॉइड में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पर भी क्या था, सबसे पहले ट्रायंगुलर वॉइड था, एक एटम ने अप्रोच किया, तो यहाँ पर जो एम्प्टी स्पेस बनेगा वही हमारा क्या होगा, टेट्राहेड्रल वॉइड होगा। अब हमसे फिर वही सेकंड क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि टेट्राहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। तो वही सेम चीज़ है कि किसी वॉइड को कितने एटम मिलकर बना रहे हैं वही उस वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि 3 एटम तो प्लेन में ही थे, एक एटम ने ऊपर से अप्रोच किया, तो फिर यहाँ पर टेट्राहेड्रल वॉइड का फॉर्मेशन हुआ। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कितने एटम मिलकर इस टेट्राहेड्रल वॉइड को बना रहे हैं, तो 4 एटम मिलकर इस टेट्राहेड्रल वॉइड को फॉर्म कर रहे हैं। तो इसीलिए टेट्राहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और अगर कोई एटम इस टेट्राहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई करता है, जैसा कि आप लोगों ने इस एग्जांपल में देखा था कि कार्बन एटम टेट्राहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई कर रहा था, तो इसीलिए इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 4 होगा। चलो हम अब अगले इसके ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के बारे में समझते हैं। ऑक्टाहेड्रल वॉइड में
आप लोगों ने ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के बारे में तो पता ही होगा कि इसमें क्या होता है, 4 एटम्स प्लेन में होते हैं, 1 2 3 4 4 एटम्स प्लेन में होते हैं, एक एटम अबव से अप्रोच कर रहा होता है और एक एटम बिलो से अप्रोच कर रहा होता है। ये हमारी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है। ये आप लोगों ने पढ़ रखा है +1 में केमिकल बॉन्डिंग में। हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, लेट्स सपोज हमने ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री का फॉर्मेशन कर लिया और एक एटम ऊपर से अप्रोच कर रहा है और एक एटम नीचे से अप्रोच कर रहा है। तो ये हमारे पास क्या है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है। ये क्या है हमारे पास, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है। और ये जो हमारे पास एम्प्टी स्पेस बना है, ये जो आप लोग देख रहे हैं जो होल है, जो इसको मैंने फिल नहीं किया है, ये क्या है हमारा एम्प्टी स्पेस है। इसी को हम क्या कह रहे होते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड का नाम दे रहे होते हैं। इसे हम क्या कह रहे होते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड का नाम दे रहे होते हैं। अब हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। तो चलो हम इसको एटम्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं जैसा हम लोगों ने पहले बनाया है। तो यहाँ पर आप देख रहे होगे कि ये 4 एटम मैंने प्लेन में ले लिए, फिर एक एटम इसे क्या कर रहा होगा, ऊपर से अप्रोच कर रहा होगा, एक एटम इसे नीचे से अप्रोच कर रहा होगा, और यहाँ पर जो एम्प्टी स्पेस बन रहा होगा, यहाँ पर जो एम्प्टी स्पेस बन रहा है, यही क्या है हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। तो इस ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कितने एटम मिलकर बना रहे हैं, तो 6 एटम इसे मिलकर बना रहे हैं। तो इसीलिए इस ऑक्टाहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6 इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। अब हमें एक चीज़ और देखनी है जो हम लोग इमेजिन नहीं कर पाते कि अगर ऑक्टाहेड्रल वॉइड को हमें बनाना है तो अगर हम 2 ट्रायंगल्स को अपोजिट डायरेक्शन में मिलाएं, लेट्स सपोज अगर ये चीज़ है और ये, जिसको हम चलो एटम्स की फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट कर दूँ, तो मान लो 3 एटम ऐसे पड़े हैं, मान लो एक सीधी ट्रायंगल बना रहे थे और एक मैंने 3 एटम्स को उल्टा रख दिया है, लेट्स सपोज इट्स द। अगर हम इसे उल्टी ट्रायंगल और सीधी ट्रायंगल को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो यहाँ पर भी क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड का फॉर्मेशन हो रहा होगा। अब आप कहेंगे कि ये चीज़ अलग है और ये चीज़ अलग है, तो नहीं, ये चीज़ और ये चीज़ सेम ही है, बस देखने का नज़रिया अलग अलग है। जैसा मैं आपको स्ट्रक्चर में शो करके बता देता हूँ, अगर आप इसको मिलाएं तो ये उल्टी ट्रायंगल हो चुकी है, और अगर आप इसको मिलाएं तो ये सीधी ट्रायंगल हो चुकी है। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक सीधी ट्रायंगल को मिलाने पर और एक उल्टी ट्रायंगल बनाने पर ये कौन सा वॉइड बन गया है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन गया है। और अगर कोई एटम इस ऑक्टाहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई कर लेता है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, तो उसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6 ही होगा। चलो हम अपने लास्ट वॉइड को समझ लेते हैं जिसका नाम है हमारा क्यूबिकल वॉइड। क्यूबिकल वॉइड, जैसा कि आप लोग नाम से ही थोड़ा थोड़ा इसके बारे में गैस लगा सकते हैं, जैसा हमने अभी तक किया है। क्यूबिकल वॉइड, क्यूबिकल वॉइड में क्या होगा, नाम से हमें याद आ रहा है क्यूब। क्यूब जैसे हम क्या मान लें, रूम मान लें, तो रूम में आपको पता है नीचे 4 कॉर्नर होते हैं, 1 2 3 4, और अगर इसके अबव छत में अगर हम 4 कॉर्नर मान लें तो क्या हो जाएगा, 5 6 7 8। तो हम लोगों के पास 8 कॉर्नर है, मतलब एक स्क्वायर के नीचे, एक स्क्वायर के ऊपर एक और स्क्वायर आ जाए तो क्या बन सकता है, एक क्यूबिकल वॉइड फॉर्म हो सकता है। चलो हम इसको बोर्ड पे आपको समझा देते हैं। तो लेट्स सपोज मान लो हमारे पास सबसे पहले हमने एक स्क्वायर प्लेनर वॉइड का फॉर्मेशन कर लिया, जो हमने 2D में सीखा था। क्योंकि अगर यहाँ पर क्या आ रहा है, स्क्वायर प्लेनर वॉइड बन रही है, हमने फिर क्या किया, ऊपर से एक स्क्वायर को और अप्रोच करवा दिया, बिल्कुल वो जस्ट क्या आएगा, इसके ऊपर ही एटम आ रहे होंगे। जब इसके ऊपर ही एटम आ रहे होंगे तो वो क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पर जो एम्प्टी स्पेस बचा है, एम्प्टी स्पेस बना है, इसी को ही हम क्या कह देंगे, क्यूबिकल वॉइड कह देंगे। आपके बुक्स में इसे इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, जैसे ये बॉक्स बना दिया, यहाँ पर एटम कॉर्नर्स पे प्रेजेंट हैं
ये ऊपर वाला स्क्वायर हो गया और ये नीचे वाला स्क्वायर हो गया। अब नीचे वाले स्क्वायर को ऊपर वाला स्क्वायर अप्रोच करेगा तो यहाँ पर कौन सा वॉइड का फॉर्मेशन हो रहा होगा? क्यूबिकल वॉइड का फॉर्मेशन हो रहा होगा। और अगर हमसे अगला कोई सवाल पूछे कि क्यूबिकल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, तो भाई इस वॉइड को कितने एटम मिलकर बना रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस वॉइड को 8 एटम मिलकर बना रहे हैं, तो इस वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 8 होगा। और इसको समझने से पहले थोड़ी सी एक बात और समझें कि अगर हम 2D में बात करें और 3D में बात करें तो हम एटम्स के बारे में एक चीज़ समझ लें कि 2D में हम एटम्स को सर्कल मानकर चलते हैं। 2D में हम एटम्स को सर्कल मानकर चलते हैं, बट 3D में हम एटम्स को स्फीयर मानकर चलते हैं। क्योंकि ये आगे आपको बताया जाएगा कि पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में जब आपको इन्फॉर्मेशन बताई जाएगी, आपको जैसे IIT 2010 में उसने क्वेश्चन पूछा है, तो आपको एक फिगर दे दी गई है इस तरह की आपको फिगर दे दिया उसने, और यहाँ पर एटम्स को ज्वाइन कर दिया है और आपसे पूछा गया कि इसकी पैकिंग एफिशिएंसी निकाल दो, और ये कहा कि ये कौन सी फिगर है? 2D फिगर है। बाकी हम सिखाएंगे कि आप कैसे पैकिंग एफिशिएंसी को निकाल सकते हैं, बट यहाँ पर 2D बताया है तो आप लोगों ने इस एटम्स को सर्कल एज्यूम करना, और शेयरिंग कंसेप्ट से हम इसके नंबर ऑफ एटम्स भी निकाल लेंगे। बाकी आज के लिए हमारा जो वॉइड्स का जो टॉपिक है वो क्या समाप्त हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक करिए, और अगर आप अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, और अगले सोइल स्टेट के लेक्चर आपको पास पहुंच सके, आपके पास नोटिफिकेशन आ सके, तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो एवरीवन, आज हम सोइल स्टेट केमिस्ट्री